बहुत बड़ा खेल है ये, कट काट का खेल है ये। संबंधित लोग हैं वो सब मुंह मिठा करते हैं इसमें। कम से कम भी 80% कर्मचारी जेल में हो। चाहता हूँ जहाँ किसान की लूट हो रही हो और वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हंसकर रसगुल्ले खाते हो, तो इसका ये लूटने वाले आपको बख्शेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाए, कि जब पहरेदार ही चोरी करवाएगा तो भला कहाँ होगा। यूनियन जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। करनाल जिले की मंडियों में गेहूं की तुलाई के दौरान हो रही हेराफेरी को लेकर भारतीय किसान यूनियन का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों के साथ हो रहे इस खुलेआम अन्याय के खिलाफ भाकियों ने मंडी प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों पर सीधे तौर पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। भाकियों का कहना है कि जब मंडी में ही किसानों को लूटा जा रहा हो और वहीं नेता मंत्री विजिट के दौरान सिर्फ रसगुल्ले खा रहे हो, तो अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हालात कितने खराब है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतनमान ने बताया कि गेहूं सीजन में किसानों की लूट को रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन ने विशेष कमेटियों का गठन किया है। बुधवार को भारतीय किसान यूनियन ने करनाल व कुंजपुराम मंडियों का दौरा किया। टीम ने अपना डिजिटल कांटा साथ ले जाकर मौके पर ही तुलाई की जांच की। जांच में खुलासा हुआ कि करनाल की मंडी में प्रति कट्टा 500 से 800 ग्राम तक गेहूं अधिक तोला जा रहा था। थानेसर मंडी में यह अंतर 5 से 11 किलो तक पाया गया। देखिए, भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जो मंडियों में गेहूं खरीद का जो सीजन चल रहा है उसके लिए कमेटियों का गठन किया गया है और कल कुंजपुरा और करनाल के राज मंडी में दौरा किया गया। वहाँ तौल में बड़ी हेराफेरी मिली। इसके साथ ही थानेसर के अंदर भी 5 से लेकर के 5, 6, 7, 8, 11, 12 किलो प्रति कट्टा वजन फालतू पाया गया और वहाँ कोई मौजूद अधिकारी नहीं, कोई वहाँ मार्केट कमेटी का कोई अफसर तैनात नहीं। हम ये कहते हैं कि जो कल हमने मंडियों में जो देखा, ये ट्रिपल इंजन सरकार की उपलब्धि मानता हूँ मैं इसको। और ये किसानों को सरे बाजार, सरे आम, खुले मार्केट के बीच में लूटने का काम किया जा रहा है और ये एक बहुत बड़ा खेल है ये, कट काट का खेल है ये। और इसके थोड़े दिन के बाद फिर परखी का खेला चलेगा गोदामों में या मंडियों में भी चलेगा। ये फिर बातें निकल के आएंगी कि परखी चली, पानी तक भी गोदामों में डाला जाएगा। तो इस लूट में, ये लूट है, बड़ी भारी लूट है। इस लूट में मुझे लगता है कि संबंधित लोग हैं वो सब मुंह मिठा करते हैं इसमें। हमें इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं है। आकार इसके लिए मची हुई है। तो हम ये कहते हैं कि अगर प्रशासनिक अधिकारी और जिम्मेदार अधिकारी जो मंडी बोर्ड जिसमें बनाया गया, अगर ईमानदारी से काम करें, निगरानी से काम करें, मैं कहता हूँ कम से कम भी 80% कर्मचारी जेल में होंगे। इस तरह का ये खेला जा रहा है और मुझे हैरत है इस बात की कि बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के मंत्री हर रोज आप लोगों के सामने भी मंडियों में जा रहे हैं। वहाँ क्या तो उनको माला डाली जा रही है, बड़े हुए हंसते हुए मंडियों के दौरे कर रहे हैं। मैं जानना चाहता हूँ जहाँ किसान की लूट हो रही हो और वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि हंसकर रसगुल्ले खाते हो, तो इसका अंदाजा सहज लगाया जा सकता है। क्या मान साहब आपको क्या मिला कुरुक्षेत्र मंडी में, क्या मिला? वहाँ से तो 8-10 किलो, हाँ, जो 12 किलो तक वहाँ फालतू पाया गया, यहाँ 500 से 700-800 ग्राम फालतू पाया गया। और अगर हम आधा किलो भी एवरेज मान लें तो कम से कम 12.5 रुपये का अनाज है, 12.5 रुपये का। जब लाखों कट्टों पे, इसके कई लाखों कट्टों पे जब कलेक्शन करेंगे तो ये बहुत कई लाखों की ये राशि है। कहने में तो ये बहुत छोटा शब्द है ग्राम, लेकिन लाखों रुपये में तब्दील होता है ये। तो इसके लिए मेरा किसान भाइयों से भी अनुरोध है कि अपने माल की मौके पे खड़े होकर तुलवाई करें, चौकस हो जाओ, वरना ये लूटने वाले आपको बख्शेंगे नहीं। और जितने हमारी भारतीय किसान यूनियन की कमेटी है उनको और हाई अलर्ट पर कर दिया गया है और वो सभी बारी बारी मंडियों में जाएंगे। आज आप प्रशासन के पास आए हैं तो
तो आपकी टीम कोई आश्वासन मिला है? डिजिटल कंडे में भी अपना वेट किया हाँ बिल्कुल, हम और वो पास कैसे हो गए पुराने वाले कंडे? नहीं, हम अपना कांटा लेके गए थे डिजिटल, और ये पास करने वाले तो पास कर दें, लेकिन जो स्केल में हेरा फेरी होता है, कई तरह की हेरा फेरी होता है, उसको टेढ़ा कर देना, स्केल में कोई दाना फंसा देना, उसका पेज ढीला कर देना, बिना पास कांटा तो पास है, बाट पास नहीं होते कई जगह, बिना पास के बाट, ये कई तरह की हेरा फेरियाँ हैं जो ये लोग करते हैं। आज आप प्रशासन के पास आए हैं, तो प्रशासन ने आज आपको क्या आश्वासन दिया? हमें इस जो ये घटना हुई है तो तोल की, हमें ये बात लेकर के आज जो जिला कल्याण के डी साहब उत्तम सिंह अमुन से हमारा एक प्रतिनिधि मंडल मिले, हमने उनको बता दिया कि इस तरह के प्रशासन के जो अधिकारी हैं, महत्ता अधिकारी, वो कोई निगरानी नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, तो उन्होंने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसान कहीं भी अगर हेरा फेरी है तो वो उसकी वीडियो बना करके हमारे पास में जब तत्काल एक्शन लेंगे। तो हमने डी साहब के सामने जो बहुत ज़रूरी बात है, इस मुद्दे को उठाया। जब चोर चोरी करता है, अगर उसकी चोरी रोकने का कोई प्रयास करता है तो उसको तकलीफ होती है। हमने साफ तौर पे कह दिया हमारी टीम में जाएंगे, कहीं ना कहीं ये मंडी के लोग झगड़ा भी कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कोई बात डरने की नहीं है, आपकी टीम पूरी मंडियों में जाए और पूर्ण रूप से निगरानी करे। हम ये देख रहे हैं कि जब पहरेदार ही चोरी करवाएगा तो भला कहाँ होगा। पर्चियाँ लगनी शुरू हो गई हैं, गोदामों में ओपन लग रहा है, और पिछले दिनों में जो गेहूं था वो खराब हो चुका है। हाँ बिल्कुल, ये तो है बद इंतजामी। अब लूट हो रही है खरीदी में, फिर ये गोदाम में जाएगा तो सब बद इंतजामी होगी। मैं खुले चैलेंज से बात करना चाहता हूँ कि जो गेहूँ खरीद मानक है, हम जांच भी कराएंगे गोदामों की, डी साहब को लेकर के जाएंगे, अधिकारियों को लेकर के जाएंगे, कहीं भी मानक पूरे किए जा रहे। किसका नुकसान होगा? जनता का नुकसान होगा, उपभोक्ता का नुकसान होगा, खाने वाले का नुकसान होगा। तो ये कहीं भी कोई पूरा नहीं रहता, सारा काम चल रहा या तो नहीं है अपना घर की भाई और काका लिखना लग रहा, ये चल रहा सारे। मैं अगली नीति में तो मैं किसान भाइयों से फिर एक बार दोबारा ये जागरूक करना चाहता हूँ कि आप अगर तोड़ के बारे में नहीं जानते हो, आपकी लूट हो रही है, तो आप अपने नज़दीक के अपने भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं को मिले, मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी के पास जाए, नहीं जाए तो इनके दफ्तरों का घेराव करो। अब हमने भी अपनी टीमों को और ज़्यादा तेज सक्रिय कर दिया, और किसान की एक दाने की भी, जहाँ तक हमारी ताकत है, जहाँ तक हमारा संगठन है, किसान के एक दाने की भी लूट नहीं होने देंगे।